इफ्तिखार साहब, वो मुहावरा है ना जिसके पंजाबी में मुहावरा लिखना, हम उसको उर्दू में ही ट्रांसलेट कर लेते हैं एक लिहाज से, और वो ये है कि बाज़ औक़ात हाथों से लगाई गई जो ग्रहें होती हैं उन्हें दांतों से खोलना पड़ता है। तहरीक इंसाफ ने जो ग्रहें दूसरों के से बात ना करने के हवाले से लगाई थीं, उस पर अब वो खुद अमल पैरा नहीं है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दर पे पहुंच ही गई वो पीटीआई जो मौलाना को मौलाना डीजल कहती रही, और उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर उनकी सियासी मुखालफत से लेकर, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन सबसे पहला दर उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान का ही देखा ना आखिर। नहीं, मैं इससे आपसे थोड़ा सा आपसे इत्फाक तो करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको और आगे जाता हूँ। देखें, वो ऐसा शख्स है जिसने भी उस पर एहसान किया है, उसने उसके क्या किया, सिला क्या दिया है। बाकी छोड़ दें, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने उसको कैसे लाया है सियासत में, इक़्तिदार कैसे दिया आपको पता है, सबको बंद करके, सबको खिलाफ केस करके, मतलब वन मैन शो था। इमरान खान साहब 2011 से 2022 तक पाकिस्तान में वाहिद ताकतवर तरीन शख्स थे, वज़ीर आज़म थे या नहीं थे, ठीक है, लेकिन उसने किसी को ऐसे गलत अलकाबात से माफ़ी नहीं दी, हर किसी के खिलाफ उसने मतलब है। और स्पेशली जैसे आपने बात की मौलाना फजलुर रहमान साहब, जिसका तमाम सियासी जमातें एहतराम करती हैं, वो एक बड़ा नाम है, मतलब वो मजहबी हवाले से भी अगर हम बात करें या सियासी हवाले से करें, उनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान में नहीं, अगर आप देखें अफगानिस्तान में और स्पेशली सऊदी अरब के साथ, मतलब उनकी इज़्ज़त दुनिया भर में की जाती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से इमरान खान साहब जिस तरह उनके नाम को बिगाड़ के अपने जलसों में लोगों को एंजॉय कराते थे, वो भी आपको याद होगा। फिर आपको याद होगा उनको पाकिस्तान के सिपा सालार ने मना किया कि आपने इमरान और मजाक उड़ाया, आपने भाई मौलाना फजलुर रहमान साहब को डीजल के नाम से नहीं पुकारना। उनको भी उन्होंने इसी तरह जलील किया, जैसे मौलाना फजलुर रहमान को किया। उस वक्त के आर्मी चीफ के नाम लेकर उसने कहा कि मुझे खल बाजवा ने रोका है। देखिए, ऐसे शख्स से आप क्या उम्मीद रखते हैं। लेकिन अभी तो ये इब्तदा है, अभी ये जो मौलाना फजलुर रहमान के पास ये पीटीआई के लोग गए हैं, ये इब्तदा है। और फिर मजेदार बात ये है कि अकेले इमरान खान नहीं, उनके सारे फॉलोवर ऐसे हैं, अगर आप उनके खिलाफ कोई बात कर लें, आपकी मां बहनें कर देंगे। सही, ठीक है। लेकिन अच्छा, उनकी जो दूसरी लीडरशिप है इमरान खान से नीचे जो लोग गए हैं, दोनों अली मोहम्मद खान साहब और बैरिस्टर सैफ साहब और दूसरे असद कैसर साहब, उनके भी देख लें मौलाना के हवाले से क्या बयान आता है, माजी में उन्होंने क्या क्या कहते रहे हैं। वो शायद ना चाहते हो, लेकिन क्योंकि उनका लीडर ऐसे बातों से खुश होते थे। इमरान खान साहब के बारे में बहुत सारे लोगों ने इंकशाफ किया है कि मुखालफिन को अगर हम गालम गलूज देते हैं तभी इमरान खान साहब खुश होते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आपको याद होगा ये शमशाम बुखारी साहब वजीर इत्तलात पंजाब बने थे, फिर वो रिजाइन कर गए। उनसे किसी साफी ने पूछा आप क्यों छोड़ गया, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा जो इमरान खान साहब चाहते हैं वो मैं किसी की मां बहने की नहीं कर सकता। मतलब वो सियासी रवायात बरकरार रखना चाहते थे। ठीक हो गया, लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि आखिर उन्हें उनके पास आना पड़ा ना, कि सियासत में है तो टिपिकल सी बात कि जी दरवाजे बंद नहीं होते, लेकिन सियासत नाम ही रास्ते बनाने का है। देखिए, सियासत में और जमशेद साहब मुखालफत की भी एक हद होती है, मतलब आप उनके मतलब गालम गलूज तक ना जाएं। ठीक है, सियासत में एक दूसरे को तनकीद अगर नहीं करेंगे तो सारी बात है आपके पास बयान नहीं। अच्छा, हम इसमें बात करते हैं, मौलाना के पास वो चले गए, अब किस किस के पास जाएगी पीछे कि रहनुमा जो मौजूद रहनुमा है वो किस किस के पास जाएंगे। मैं तो अब ये समझता हूँ जिस तरह के पीटीआई के हालात हैं, उनको आप अगर कहें ना नवाज शरीफ के पास, तो इमरान खान उधर भी जाने को तैयार हो जाएगा। आप सब्र करें, वक्त के साथ देखें। आज ये खबर है कि अलवी साहब ने कहा है, सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि मैं नवाज शरीफ से उनको दावत दी अपने पास। शायद आपको भाई ये खबर है या नहीं, ठीक है। मसलन वो उसी जमात की सदर है ना जो नवाज शरीफ के खिलाफ मतलब महाज खोले, तो इमरान मेरा ख्याल है इस बात से इफ्तिखार साहब लग ही रहा है कि आरिफ अलवी साहब ने जो 2 इंटरव्यूज़ दिए हैं, उसको 3 इंटरव्यूज़ दिए हैं, उनको सामने रखें। अभी आप जो बात कर रहे हैं उसको सामने रखें कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी दावत दी है, और इसी दौरान में मौलाना फजलुर रहमान के पास असद कैसर और दूसरे रहनुमा पहुँचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई जो है मुझे लग ही रहा है कि वो अब डायलॉग पर आ गई है, और अब वो रास्ते ढूंढ रही हैं, या उनकी जो लीडरशिप मौजूद है वो अपने लीडर को बचाने के लिए
अपने तमाम तर कोशिश करी, और ये बगैर इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। ऐसा देखा है कि उनके बगैर इजाज़त के हम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, तो बात बड़ी क्लियर हो गई ना कि उनके बगैर इजाज़त के वो मौलाना साहब के पास नहीं गए, उनकी परमिशन के साथ गए। अब मुझे तो जमशेद साहब ये लग रहा है कि ये आप पीपल पार्टी के साथ भी हाथ मिलाएंगे, देख लीजिएगा बाद में। ये अभी फिलहाल क्योंकि हालात इस तरह के हैं, अब जिस तरह आपने पहले बात की ना, अब इमरान खान साहब ने तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। जो आखिर दम तक कह रहे थे ना कि इन चोरों से, डाकुओं से, फलाना से कोई बात नहीं होगी, सिर्फ फौज से बात होगी, ये कह रहे थे ना इमरान खान साहब आरे अलग। और खुद को इमरान खान साहब डेमोक्रेटिक भी कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं सियासी स्टेक होल्डर के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता, ये डाकू है, चोर है, फलां है, मैं सिर्फ बात करूंगा तो आर्मी चीफ से करूंगा। खुद को डेमोक्रेटिक भी कहते हैं, और फिर कहते हैं कि बाद में सिर्फ फौज से करूंगा। तो भाई ये जो उनका बयानिया है ना कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, ये भी इक़्तिदार से बाहर रहने तक है। सही। अभी आप उनको गारंटी दे दें, ये फिर वो करते तो नवाज शरीफ वगैरह भी यही है। अच्छा, आपका अंदाजा ये है कि वो आसिफ जरदारी से भी बात करेंगे? मुझे लग रहा है मुस्तकबिल में शायद ये मिल के सियासत ना करें। पीपल पार्टी और पीटीआई के इत्तेहाद का इम्कान जो है उसको आप रद्द नहीं कर सकते। वो तो सारे रास्ते ओपन होते हैं। ओपन है। देखिए पीपल्स पार्टी एक और भी इम्कान बता दूं, अगर पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त ना मिली या इलेक्शन ना लड़ सकी, वो किसके साथ खड़ी होगी? आपको पता है, मेरे हिसाब से जो जिन लोगों के दो की आप JUI और पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, मुस्लिम नवाज की मुखालफत में क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से भी उनकी बात हो सकती है? उनका नहीं, ये सारी टीम तो वही है। एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ। देखिए जहांगीर खान तरीन वो शख्स है जिसने इमरान खान के लिए कौन सी कुर्बानी नहीं दी, यहाँ तक कि अपनी नाहली तक उन्हें मतलब दे दी। मतलब मैं क्या, अब हम बात को अगर हम खत्म करें, बात खत्म इसी बात पर होगी कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, वो इस पाकिस्तान की सियासत का महवर है, ये जिन में रखें। वो खुद भी कहते होते हैं कि हमारे बगैर कोई हुकूमत बन नहीं सकती। ये कहते होते ना, हमारे बगैर हुकूमत कोई बन नहीं सकती, अगर बन भी जाए तो चल नहीं सकती। तो वो उन्होंने साबित भी किया है। उन्होंने साबित किया कि उनके बगैर पाकिस्तान की सियासत नामुकम्मल है। इमरान खान साहब, अच्छी बात ये आ रही है कि इमरान खान साहब अब कम से कम उन्होंने सियासत में बंद दरवाजे और राहें हैं वो उन्होंने खोली हैं, और रास्ते उनके साथ हैं। ये काम जो उन्हें बहुत पहले करना चाहिए था, वो आप कर ही रहे हैं। अच्छी बात है, निकल गया है। लेकिन सियासी रहनुमाओं को सियासी बात में होना चाहिए, और सियासी मैदान में भी होना चाहिए, और सियासी रहनुमाओं से ही बात करनी चाहिए। मुज़ाकरात होने ही सियासतदानों के साथ।